चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीकॉम पार्ट 1 का जो मैथ है उसका ट्रू फॉल्स देखेंगे। और उसके बाद साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी नहीं देखेंगे, हम लोग केवल अभी ट्रू फॉल्स देखते हैं। 10 ट्रू फॉल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, इसमें आप लोग को 10 ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और आप भी जानते हैं जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है। आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। इनमें से 5 प्रश्न उत्तर दें। आपका जो ट्रू फॉल्स होगा उसमें आपको कितना क्वेश्चन रहेगा? आपका जो ट्रू फॉल्स होगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन प्लूरल सेंस स्टैटिक्स मीन्स डाटा। बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंक है होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। इन प्लूरल सेंस स्टैटिक्स मीन्स डाटा बोल रहा है कि प्लूरल सेंस में स्टैटिक्स को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। सत्य है या असत्य है? हिंदी वाले, बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंक होता है या फिर नहीं होता है? इसका आंसर दोस्तों होगा, फटाफट से लिख लीजिए। इसका आप लोग को आंसर लिखना है ट्रू। इसका आंसर आपको लिखना है ट्रू। सत्य हिंदी वालों के लिए सत्य लिखेंगे, हिंदी वालों के लिए सत्य, इंग्लिश वालों के लिए ट्रू। ध्यान से समझते जाइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीसर इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमसल इंडेक्स। फीसर इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमसल इंडेक्स। हिंदी वालों के लिए, फीसर के निर्देशांक अनुकूलतम निर्देशांक के रूप में माना जाता है। हिंदी वालों के लिए, फीसर के निर्देशांक अनुकूलतम निर्देशांक के रूप में माना जाता है या फिर नहीं माना जाता है? इसका आंसर होगा इंग्लिश वालों के लिए फॉल्स। इंग्लिश लिखेंगे फॉल्स और हिंदी वाले लिखेंगे असत्य। हिंदी वाले लिखिए असत्य। ध्यान से समझते जाइए, हिंदी वालों लिखेंगे असत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम बिटवीन -3 एंड -5 इज 2। क्वेश्चन है, एम बिटवीन -3 एंड 5 इज 2। हिंदी वालों के लिए, -3 और 5 के बीच समांतर माध्य 2 है। इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। 2 नहीं होता है, 1 होना चाहिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए असत्य, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो सब बता देते हैं आपको, मात्र यहाँ 5 बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 इज द 9th टर्म ऑफ जीपी, 1, √3, 3। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी वालों के लिए, गुणोत्तर श्रेणी 1, 3, 3 का 9वीं पद 81 है। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू। हिंदी वालों के लिए सत्य, हिंदी वाले लिखेंगे सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th टर्म ऑफ द सीरीज, जो 6th टर्म है, 6th टर्म ऑफ द सीरीज 246, 6th टर्म ऑफ द सीरीज 246 डैश इज 10। जो 6ठा टर्म होगा वो 10 होगा या फिर नहीं होगा? बताइए आंसर। फटाफट से दोस्तों इसका जवाब दीजिए। फटाफट से दोस्तों जवाब दीजिए इसका कि जो 6ठा टर्म है वो 10 होगा या फिर नहीं होगा? हिंदी वालों के लिए है, एक बार हिंदी के वालों के लिए बता देता हूँ कि श्रेणी 2, 4, 6 का 6ठा पद 10 होगा। फटाफट से इसका आंसर बोलिए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर बोलिए। अगर आपको पता है कमेंट जरूर करते जाइए लगातार। इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। हिंदी वालों के लिए असत्य, हिंदी वालों के लिए असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट equivalent to 2 successive discount of 10% and 15% is 40%। बोल रहा है सिंपल रेट डिस्काउंट इक्विवेलेंट का सिंपल रेट जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% और 15%, उसका 14% होगा। हिंदी वालों के लिए दो सतत छूट दर 10% और 15% के बराबर सरल छूट दर 14% है। इसका फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। हिंदी वालों के लिए असत्य, हिंदी वालों के लिए असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z का मतलब क्या होता है? z का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट से। z का मतलब क्या होता है, m का मतलब क्या होता है और x का मतलब क्या होता है बताइए फटाफट से। z का मतलब सर होता है मोड। z का मतलब क्या होता है? मोड। z का मतलब क्या होता है? मोड।
ठीक है, रुकिए 2 मिनट। जेड का मतलब होता है मोड, एम का मतलब होता है मीडियन, एक्स का मतलब होता है, एक्स बार का मतलब होता है मीन, ठीक है। चलिए अब यहाँ बोल रहा है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 पावर एक्स, 2x बार। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए पढ़ देते हैं एक बार कि बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। इसका आंसर फटाफट से आप लोग बताइए, इसका आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। इंग्लिश वालों लिखेंगे ट्रू, हिंदी वाले लिखेंगे सत्य, हिंदी वाले लिखेंगे सत्य। समझ आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टेबुलेशन। क्या क्लासिफिकेशन पहला स्टेप है टेबुलेशन का? हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए सरानियन का प्रथम सोपान वर्गीकरण है, सरानियन का प्रथम सोपान वर्गीकरण है। इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए है ट्रू। इंग्लिश वालों के लिए क्या है? इंग्लिश लिखेंगे ट्रू, इंग्लिश में लिखेंगे क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। और हिंदी वाले लिखेंगे सत्य, हिंदी वाले लिखेंगे सत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। हिंदी वालों के लिए प्रमाप विकलन अपीकरण का प्रथम, प्रमाप विकलन अपीकरण का प्रथम माप है, प्रमाप विकलन अपीकरण का प्रथम माप है। इसका आंसर फटाफट से बताइए। इसका आंसर होगा फॉल्स, इसका आंसर होगा फॉल्स, असत्य, असत्य, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। स्टैटिक्स प्रूव नहीं कर सकता है कुछ भी। हिंदी वालों के लिए सांख्यिकी कुछ भी साबित नहीं कर सकता, सांख्यिकी कुछ भी साबित नहीं कर सकता। इसका आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर होगा ट्रू, हिंदी वालों के लिए सत्य, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 का 10 हम लोगों ने पूरा एमसीक्यू बता दिया है, 10 का 10 एमसीक्यू बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन देख लेंगे, जो भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है वह बनाने वाला जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट से आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और अपनी तैयारी जारी रखिए।